क्लास 9th के सभी विद्यार्थी लीजिए आगे आपका मैथ्स का यहाँ पर पेपर देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है? एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं? रेखिक बहुपद कहते हैं। समान आकार एवं समान आकृति वाली होती है, ठीक है, ये सर्वांग सम हो जाएगा। अर्धगोले के आयतन का होगा 2/3 पाई आर क्यूब। यदि x 2x - 3 = 5 है तो x का मान होगा 4। बहुपद x² - x + 4 में x का गुणांक है -1। ध्यान से देखिए, जो संख्याएं p/q कोमा आ जाएगा q ≠ 0 के रूप में व्यक्त की जा सकती है, जहां p, q पूर्णांक है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। किसी बिंदु की x अक्ष से लंबवत दूरी उस बिंदु की y निर्देशांक या कोटि कहलाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे वाले जो प्रश्न है आपका जाएगा यहाँ पर। देखिए, यदि 3 या अधिक बिंदु एक ही सरल रेखा में हो तो ये वे बिंदु क्या कहलाएंगे? संरेख कहलाएंगे। ठीक है, वे वहां चतुर्भुज जिसके विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करे समचतुर्भुज होता है। अर्धवृत्त का कोण 180 डिग्री होता है मेरे भाई। कैसा होता है? 180 डिग्री। ये तो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर बता रहा हूँ। जी हाँ, वार्षिक परीक्षा में मैं आपको 5 पेपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले दूंगा। कितने? 5 पेपर। वो कब मिलेंगे? आपको 2 दिन के रेस्ट लेना है, तीसरे दिन आपको बिल्कुल लग जाइएगा। एक पेपर को अपन 3 दिन में याद कराएंगे। मैं कराऊंगा खुद याद, आप कौन करने वाले? ठीक है, मैं आपके दिमाग में बिठा दूंगा, अच्छे से समझा दूंगा, याद कर लेना है ना। 3 दिन में एक पेपर करोगे, 5 पेपर 15 दिन में। 15 दिन के बाद में कबड्डी खेलना है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ से देख लीजिए, आप घबराइए मत, मेरी जवाबदारी। आप पहली बार 9th में आए हो भाई साहब, 8 साल का 9th क्लास पढ़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। ऑनलाइन से मतलब नहीं, ऑफलाइन कोचिंग है। 10th क्लास में हर साल 95% से टॉप करता है बच्चा। एक्स अक्ष का समीकरण x = 0 होता है तो ये असत्य है, क्योंकि y का मान 0 होगा। उसमें समपूरक कोणों का योग 90 डिग्री होता है। देखिए, आप ध्यान से सुन लीजिए, एक महत्वपूर्ण आपको सूचना देनी है। ठीक है, अर्धवार्षिक परीक्षा का तो अपन ने पेपर समझ लिया। अब वार्षिक परीक्षा में अपने को अच्छे से नंबर लाने हैं। टॉपर बनना है या नहीं बनना, सीधी सी बात है, पास होना तो है कम से कम। तो मैं आपको 4 से 5 तरह के पेपर दूंगा, 5 पेपर दूंगा। ठीक है, सीधी सी बात है, 5 पेपर अपन करेंगे। एक पेपर को आप 3 दिन में याद करना। अच्छा, वो रियल वाले नहीं रहेंगे, IMP रहेंगे। सुन लीजिए ध्यान से, इसके भले मत करिए, ठीक है, क्योंकि 5 पेपर अपन करेंगे। 3 दिन में आप एक पेपर को याद कर लेना, तो 5 या 15 दिन में आप आराम से एक तरह के सब्जेक्ट को निपटा सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से आप हर सब्जेक्ट को कर लेना 3-3, 4-4 दिन के अंतराल में, तो आप अच्छे से कवर कर पाओगे। हर पेपर आपको मिलेंगे, 5-5 पेपर में हर एक विषय के आपको प्रोवाइड कराऊंगा। मेरा उद्देश्य यही है कि आप अच्छे अंक प्राप्त करो। सरल कीजिए, 3/7 - 5/7 + 4/7। यहां से देखिए, क्वेश्चन नंबर ये 7 रहा आपका। यदि 1 दर्जन केले का मूल्य 60 रुपए है तो 4 किलो का मूल्य कितना होगा? ठीक है भैया, तो 1 दर्जन केलो का मूल्य 60 है तो 12 पंजे होता है 60। ध्यान समझिएगा, 12 पंजे 60, तो 4 किलो का मूल्य हो जाएगा 5 को 20 रुपया जाएगा। इस तरह से आपको सोल्व कर लेना है। 1 और 2 के बीच 6 परिमेय संख्या याद कीजिए, संख्या रेखा पर अंकित कीजिए। बढ़िया से कंप्लीट कर लो। हम भी चाह रहे हैं कि आप अच्छे अंक प्राप्त करो। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, ये क्वेश्चन नंबर 11। यही पेपर परीक्षा हाल में देखने को मिलेगा। एक तरह का पेपर और है, 2 तरह के पेपर आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। ये सेट ए है